बुंदेलखंड के सूखे पठारों पर बसा था एक गांव माधोपुर। वहीं एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था शिवा, एक गरीब, मेहनती और ईमानदार युवक जिसे किस्मत जैसे बार बार धोखा देती रहती थी। शिवा खेत में फावड़ा चला रहा था, तपती धूप में पसीने से लथपथ चेहरा, पर हिम्मत अब भी बाकी थी। खेत बंजर पड़ा था, पानी की एक बूंद तक नहीं थी। इतनी मेहनत कर ली हमने, फिर भी हमारे खेतों में कुछ ना उग रहा। हमारी तकदीर तो ऐसा लग रहा है कि सच में पत्थर ही पर लिखी गई है। तभी उसका दोस्त प्रीतम वहां आ पहुंचा। काय रे शिवा, तू फिर से मिट्टी खोद रहा है? अरे हमने तो सुना है कि इस बार तो बीज ने भी मना कर दिया कि भैया हम इस मिट्टी पर ना उगे हैं। अरे प्रीतम, तू तो जानता है मेहनत करने वालों को भगवान देर से देता है, पर देता जरूर है। भगवान? अबे तेरे हिस्से का तो भगवान भी भूल गया। पूरा गांव कहता है कि तू तो जन्मजात बदकिस्मतैया है। हाँ, ज्यादा खीखी करके दांत ना दिखाओ, बड़े आए। हमने भी सुनो है लोग क्या कह रहे, पर प्रीतम सही बताएं तो हमारे अंदर से ना एक आवाज कहती है कि हमारी तकदीर बदलेगी। जब कोई भी ना मानेगा ना पूरे गांव में, तब भी हमको लग रहा है कि हमारी तकदीर तो बदलेगी। हाँ, अबे तू भी ना शिवा सपनों की रोटी पर जिंदा है। कम से कम हमारा दिल तो जिंदा है प्रीतम, और उम्मीद भी। प्रीतम हंसते हुए वहां से चला गया। शाम को शिवा अपने घर लौट आया। उसकी माँ मिट्टी की चूल्हे पर बैठी थी, पर चूल्हा ठंडा पड़ा था। बेटा, लगता है भगवान ने तेरी तकदीर बिना स्याही की कलम से लिखी है। ए अम्मा, तुम ही तो सिखाती हो, हिम्मत कभी ना हारनी चाहिए। पर बेटा, जब पेट भूखा हो और किस्मत अंधी, तब माँ का दिल कांप जाता है। अपने दिल को जरा थाम तो अम्मा। तू देखना, जिस मिट्टी को सबने छोड़ा है ना, वहीं हम एक दिन सोना उगाएंगे। हाँ, तेरा भरोसा अभी भी नहीं टूटा? हमारा भरोसा अबे ना टूटो अम्मा। तकदीर को हम नहीं चुन सकते, पर तकदीर से हारना भी तो जरूरी नहीं है ना। तू बस हमारा साथ दे अम्मा, फिर देख हम क्या कमाल करते हैं। कुछ देर बाद शिवा सो गया। अगली सुबह शिवा खेत जाने को तैयार होने लगा। तभी उसकी माँ उससे बोली, बेटा, घर में लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं, चूल्हा कैसे जलेगा? हाँ तो ठीक है अम्मा, हम जंगल से लकड़ियाँ लाए दे रहे, उसके बाद खेत चले जाएंगे। ये कहकर शिवा जंगल की ओर निकल पड़ा। वो आधे रास्ते पहुंचा ही था कि उसे रास्ते में उसके कानों में उसकी प्रेमिका वृंदा की आवाज टकराई। अरे शिवा, तुम यहाँ? इस वक्त तो तुम खेत में होते हो, आज जंगल क्यों जा रहे हो? वृंदा, अरे वो कहा है कि घर में लकड़ियाँ खत्म हो गईं। खेत का काम हम बाद में करेंगे, पहले अम्मा के चूल्हे की चिंता तो दूर कर दें। कल दूसरे गांव से लड़के वाले आए थे मुझे देखने, सब देखकर चले भी गए। तुम अपनी माँ को पिताजी के पास भेज दो, वरना देर हो जाएगी। अब तुम हमारी हालत तो जानती हो वृंदा, गांव में हर कोई हमारी तकदीर का मजाक उड़ाता है। हम दिन रात मेहनत करते हैं, पर पता नहीं कहां से कोई न कोई आफत आ ही जाती है। अरे यहाँ तक कि हमारी अम्मा भी हमारी तकदीर को कोसती हैं। अब बताओ भला, ऐसे में तुम्हारा हाथ मांगने की हिम्मत हम कहां से लेके आए? मैं रोज मंदिर में पूजा करके तुम्हारे लिए प्रार्थना करती हूँ। गाँव वाले जो बोलते हैं वो उनकी मूर्खता है। इंसान की तकदीर से ज्यादा उसकी सोच मायने रखती है। तुम्हारी सोच साफ है, तुम्हारा दिल सच्चा है। एक दिन यही सोच तुम्हें बहुत आगे ले जाएगी शिवा। वृंदा के शब्दों ने शिवा के मन में एक हल्की सी उम्मीद की लौ जला दी।